पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक से घबराए पाकिस्तानी आतंकियों ने एक बार फिर सेना के कैंप पर हमले का दुस्साहस किया है। बीती रात कश्मीर के बारामूला में जाबाजपुरा में सेना की 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर आतंकी हमला हुआ। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए हैं। मुठभेड़ में बीएसएफ की 40वीं बटालियन के एक जवान के शहीद होने की भी खबर है, जबकि बीएसएफ के और सेना के 3 जवान घायल हुए हैं। रात 10:30 बजे बारामूला, जम्मू कश्मीर। गोलियों की आवाज जम्मू कश्मीर में बारामूला के आर्मी कैंप के पास की है। रात में तकरीबन 10:30 बजे जाबाजपुरा में सेना के 46वें राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर अचानक आतंकी हमला हुआ। पीओके में सर्जिकल अटैक के बाद पहले से अलर्ट सेना के जवानों ने तुरंत पलटवार किया। दोनों ओर से जोरदार फायरिंग होने लगी। रात 10:35 बीएसएफ पिकेट पर ग्रेनेड हमला। 46वें राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर फायरिंग वहीं पास ही के एक घर से हो रही थी। इसी बीच आतंकियों ने सेना के कैंप के पास वहां बीएसएफ की पिकेट पर भी ग्रेनेड फेंक दिया। रात 11:20 2 से 4 आतंकियों के होने की आशंका। कुछ ही पलों में सेना के जवानों ने पोजीशन ले ली और फायरिंग तेज हो गई। 2 से 4 आतंकियों के होने की खबर थी। लगातार फायरिंग हो रही थी। टेररिस्ट की फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पे नजर आती है। पूरी दुनिया में अलग थलग हुए, उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी सरजमी को इस्तेमाल कर रहा है टेररिज्म के बाद में। सार्क का भी फेलियर इसी वजह से हुआ, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता। उन्होंने बीएसएफ के कैंप को अटैक किया है और बीएसएफ के कैंप के माध्यम से उन्होंने आरआर बटालियन को भी अटैक किया है। रात 11:30 बजे बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए। सेना के कैंप के पास बीएसएफ की पिकेट पर ग्रेनेड फेंके जाने से बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक और जख्मी है। वहीं एनकाउंटर में सेना के भी 3 जवान जख्मी हुए हैं। रात 11:35 2 आतंकी मारे गए। आतंकी हमले के जवाब में सेना की कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर हो गए। इन आतंकियों के मारे जाने के बावजूद फायरिंग होती रही। रात 11:45 आर्मी कैंप में नहीं घुस पाए आतंकी। सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आतंकी 46वें राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप में दाखिल नहीं हो पाए। सेना ने कैंप के चारों ओर मजबूत घेरा बना लिया। रात 11:50 गृह मंत्री एनएसए को हमले की जानकारी दी गई। एक तरफ सेना बारामूला में आतंकियों के खिलाफ एक्शन में थी, दूसरी ओर हर पल की जानकारी दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोवल को दे दी गई। रात 12 बजे हमले की जानकारी रक्षा मंत्री को दी गई। गृह मंत्री और एनएसए के बाद आतंकी हमले की जानकारी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को भी दी गई। रात 12:15 बजे आतंकियों ने फायरिंग रोक दी। 10 मिनट बाद रात 12:25 पर आतंकियों ने फिर से फायरिंग शुरू की। रात 1 बजे बीएसएफ के डीआईजी और कमांडिंग अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। ये जो घुसे हैं बारामूला कैंप के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप के अंदर, ये पहले से आए हुए हैं और इनको जो है या तो लोकल गाइड ने गाइड किया हुआ है या स्लीपिंग एजेंट है, या वो पहले 2-3 दिन आकर के कहीं इनको लोकल सपोर्ट से इनको मदद मिली है। पीओके में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये पहला आतंकी हमला है। ये उड़ी हमले के कुछ ही दिन बाद और जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे उसके बाद ये जो है हमला अंजाम दिया गया है, और वो भी बारामूला के बीचों बीच, जो निसंदेही एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये भी एक काफ़ी सिक्योर कैंप माना जाता था। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, बारामूला।